खामोशी एक ऐसी शांति जो सिर्फ न्याय के बाद ही आती है। ज़मीन पर पड़े हैं वो चेहरे जो पिछले 1.5 साल में 150 से ज़्यादा जिंदगियां निगल चुके थे। कानून कानून उनके लिए मजाक था और न्याय न्याय बस एक शब्द। किसी ने वो शब्द हकीकत में बदल दिया है आज। न्याय हुआ है आज, और ये खामोशी, ये सन्नाटा, ये न्याय की बात की शांति है। हर पेपर की हेडलाइन, आईपीएस रुद्रवर्मन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या यह न्याय था या इंसाफ के नाम पर बड़बड़ता? चारों ओर बस एक ही सवाल गूंज रही है, रक्षक या राक्षस? जेलर राघवन, उनकी जिंदगी का सिर्फ एक फंडा, चाहे कोई भी हो, आईपीएस या आम क्रिमिनल, जेल के अंदर उसकी औकात नहीं, उसकी गुनाह देखा जाता है। कानून तोड़ने वाले सिर्फ गुनहगार होते हैं, चाहे कोई भी हो। रुद्र की आंखों में भी साफ ये दिखता है। हाँ, कानून तोड़ने वाले गुनहगार ही होते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कानून खुद ही क्यों ना हो। डॉक्टर जोया रियाज, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। थोड़ी डरी हुई, थोड़ी सहमी हुई, रिमांड रूम की तरफ बढ़ती हुई जोया, जहां हर एक दीवार की खामोशी में एक कहानी छुपी हुई होती है। उसे भेजा गया था एक मिशन पर, एक इंसान को मैनिपुलेट करने रचा गया था षड्यंत्र। लेकिन जोया ये नहीं जानती थी, वही इंसान उसका अपना अतीत है। उसकी और रुद्र के बीच सिर्फ एक कांच की दीवार का फासला है, जहाँ से वो रुद्र को देख सकती है, लेकिन रुद्र उसे नहीं देख सकता। जब उसकी नज़रें रुद्र पर पड़ी, वक्त थम गया, सांस जैसे रुक सी गई, जोया टूट गई, ज़मीन पर बिखर गई, जैसे किसी ने उसकी रूह छीन ली हो। इंद्रजीत गुप्ता, आईपीएस, रुद्र के सीनियर और उसके मेंटोर, आज एक काम के सिलसिले में जेलर राघवन से मिलने आए हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरे पे जोया को देखा, ही शॉक्ड। इंद्रजीत गुस्से में आग बबूला होकर फोन लगाता है। फोन की हर एक रिंग जैसे आग उगल रही थी। चिल्लाते हुए इंद्रजीत बोला, व्हाई द हेल डिड यू सेंड हर टू इंडिया अब्रार? शायद तुम भूल गए हो हम लोगों के बीच क्या तय हुआ था। जोया कभी भी इंडिया में नहीं दिखनी चाहिए। हाँ अबरार, वही अबरार हक। एक फ्लैशबैक, 7 साल पहले रुद्र और जोया एक साथ, लेकिन जोया थोड़ी सी खुश, थोड़ी सी उदास क्योंकि रुद्र आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। खुश क्योंकि ट्रेनिंग के बाद शादी। रुद्र की ट्रेनिंग पर जाने के कुछ दिन बाद जोया और उसकी माता पिता एक रात जब कार से घर लौट रहे थे, तो कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। लेकिन तब तक वो लोग देख चुके थे जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। इंद्रजीत गुप्ता सूरज की रोशनी में एक निष्ठावान, ईमानदार आईपीएस ऑफिसर, लेकिन रात के अंधेरे में एक राक्षस जिसकी इशारे पर चलती है अपराध की पूरी एक दुनिया। अपराध चाहे कितना भी छुपाया जाए, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी के नज़रों के सामने आ ही जाता है। इस बार वो नज़र जोया और उसके परिवार की थी। अपराध जगत का एक ही नियम, नो विटनेसेस नो ट्रेसेस। जिस नज़रों ने अपराध जगत की काली करतूतों को देखा था, उसी रात उस नज़रों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और जोया को किडनैप करके स्कॉटलैंड भेज दिया गया अबरार हक के पास। अबरार, इंद्रजीत का अपराध जगत का साथी। एक ही शर्त थी, अबरार कभी भी जोया को इंडिया नहीं भेजेगा। अजीज, अबरार का भाई, जोया को पसंद करने लगा और ज़बरदस्ती जोया से शादी भी कर ली। और दुनिया के सामने यह दिखाया गया कि एक कार दुर्घटना में जोया और उसकी माता पिता
तीनों का देहांत हो गया। इस सब से अनजान रुद्र अपनी ट्रेनिंग खत्म करके जब वापस लौटा तो उन्हें मिली सिर्फ राख। तब इंद्रजीत ने अच्छाई की मूरत बनकर रुद्र को सहारा दिया। अबरार की आंखों में चल रहा था बदला। उसका एक ही लक्ष्य था, रणविजय और उनके पूरे खानदान का खात्मा। पर इस बार बंदूक और गोला बारूद से नहीं, क्योंकि ऐसा करके अबरार पहले ही अपने भाई असरार को खो चुका था। इसलिए इस बार उसका हथियार था आईपीएस रुद्रवर्मन। कई महीनों से अबरार रुद्र पर नजर रखा था और वो ये देख चुका था कि अगर कोई कानून अपने हाथों में लेता है तो रुद्र इंसाफ अपने हाथों से करता है, और जब तक इंसाफ नहीं होता रुद्र चैन से नहीं बैठता। रुद्र की यह एक ही आदत है, इंसाफ करना। अब कोई इसे गुड हैबिट कहे या बैड हैबिट कहे। रणविजय भी कई बार कानून तोड़ चुका था। अब अबरार को बस एक ही चीज करनी थी, रुद्र को यह दिखाना कि रणविजय ने कितनी बार कानून तोड़ा है। और इसीलिए अबरार ने जोया को इंडिया भेजा, एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में, जो रुद्र के पास जाकर छल से उसे रणविजय के खिलाफ भड़काएगी। लेकिन अबरार को रुद्र और जोया के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी अभी इंद्रजीत के फ़ोन से उसे सब पता चला। गुस्सा तो बहुत आया अबरार को। इंद्रजीत के साथ फ़ोन पे बहस भी बहुत हुई, लेकिन अबरार भी जानता था अगर जोया और रुद्र की आमने सामने मुलाकात हो जाती है तो बाजी शायद उल्टी पड़ जाएगी। इसलिए इंद्रजीत और अबरार ने मिलकर रची एक गहरी साजिश। अबरार की भाई अजीज हक को सर्जरी के मदद से रणविजय की तरह बनाकर रणविजय का चेहरा देकर उसको रणविजय की जगह प्लांट करना, ताकि रणविजय और उसके पूरे परिवार का खात्मा किया जा सके। लेकिन उसके लिए रणविजय को वश में करना जरूरी था, जो जोया से करवाने की साजिश रची गई। अबरार ने फोन करके जोया को रुद्र से मिलने से रोका। जोया को यह यकीन दिलाया अगर वो रणविजय को वश में करके रणविजय की जगह अजीज को प्लांट कर सकी तो रुद्र को रिमांड से आज़ाद कर दिया जाएगा। इस प्रलोभन में आकर जोया मान गई और उसे रणविजय को वश में करने के लिए भेजा गया। इस तरह जोया की एंट्री हुई एनिमल की उस खतरनाक दुनिया में रणविजय के सामने। गुनाह मुट्ठी में कैद पानी की तरह होती है, चाहे कितना ही जोर से छुपाने की कोशिश कर लो, वो बाहर निकल ही आती है। शहर के भीड़ से दूर एक पुराना खामोश स्क्रैप यार्ड, जहाँ कुछ लोहे के टूटे टुकड़ों में, कुछ जंग लगे निशानों में छुपी थी किसी की कहानी, किसी का सच। राघवन की बेटी, एक फिल्म स्टूडेंट, अपनी शॉर्ट फिल्म की लोकेशन ढूंढते ढूंढते अनजाने में उस इतिहास की पन्नों तक पहुंच गई जो 7 साल पहले जला दिया गया था। उसकी नज़र एक टूटी फूटी कार पर पड़ी, वही कार जिसने जोया की माँ बाप की चीख निगल चुकी थी, वही कार जिसके ज़रिए इंद्रजीत गुप्ता और उसके आदमियों ने जोया के माँ बाप का मौत को एक्सीडेंट की नाम दे दिया था। किस्मत की खेल देखो, वही कार आज राघवन की बेटी के सामने था, जैसे अपनी सच्चाई खुद खोल देना चाहती हो। लड़की ने संग लगी लोहे की भीड़ से कुछ उठाया, एक छोटा सा डैश कैम धूल में लिपटा हुआ, पर उसकी मेमोरी में कैद था वो सच जिसने 7 साल पहले रुद्रवर्मन की पूरी जिंदगी बदल दी थी। वो बस यूं ही उत्सुकतावश डैश कैम को घर ले आई, सोचा बाद में देख लेगी। कभी कभी सच इतने भारी होते हैं कि उन्हें देखने के बाद आदमी जिंदा तो रहता है, परंतु उनके भार से उसकी बनाए हुए नियम, कानून, वसूल सब टूट के चूर चूर हो जाते हैं। कुछ दिन बाद एक छुट्टी का दिन था। जेलर राघवन
अपने घर में बैठा पुराने सामानों की धूल झाड़ रहा था। एक बक्सा, कुछ कागज़, कुछ सामान और उसी के बीच में छुपा हुआ था वो डैश कैम जो उसकी बेटी स्क्रैप यार्ड से लाई थी। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, फ्रेम में दिखे इंद्रजीत गुप्ता और उसके आदमी पर जोया की माँ बाप को खींचकर उस कार में डालते हुए, फिर एक धक्का, एक चीख और कार खाई में गिर गई। राघवन की सांस थम गई, उसके हाथ कांपने लगे, आंखें फटी की फटी रह गई। वो कैमरा अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो इंसाफ की एक चीख थी, 7 साल पुरानी चीख। धीरे धीरे उसने कैमरा उठाया। उसकी चाल भारी थी, जैसे हर कदम पर एक सच का बोझ हो। वो जेल की तरफ बढ़ा जहाँ रुद्र था। रुद्र की सेल के सामने आकर वो रुका। दोनों की नजरें मिली। एक की आंखों में पछतावा, दूसरे की आंखों में दर्द और आग का संगम। कुछ दरवाजे तालों से नहीं, सच से खुलते हैं। राघवन ने धीरे धीरे चाबियां निकाली। सेल की ताला खुला। वो अंदर गया, रुद्र के सामने रुका। उसकी आंखों में अफसोस था, लेकिन जुबान पे शब्द नहीं थे। उसने कैमरा रुद्र की हाथ में दिया, उसकी कंधे पे हाथ रखा और बिना पीछे देखे दरवाज़ा खुला छोड़कर चला गया। उसकी चाल में एक अजीब सन्नाटा था। रुद्र ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर एक चेहरा, वो इंसान इंद्रजीत गुप्ता, जिसे वो अपने बड़े भाई की तरह मानता था, जिसके हाथों से उसने सीखा था कानून का धर्म। वो आज उस धर्म का सबसे बड़ा पापी था। रुद्र की सांसें कुछ देर के लिए थम सी गई। उसके भीतर की ज्वाला भड़क उठी, आंखें लाल, सिर की नसें जैसे फट सी गई। जिसे गुरु समझा वही राक्षस निकला। वो कैमरा जमीन पर फेंक देता है। उसकी हुंकार जैसे पूरी जेल कांप उठी हो। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो न्याय का ज्वालामुखी बन चुका था। अब ना कोई कानून, ना नियम, ना सीमा, बस अपने आप से एक ही वचन, इंसाफ। इंसाफ हमेशा विनाश की रास्ता होके गुजरती है। रुद्र अब औरों की तरह सिर्फ एक इंसान नहीं था, अब वो स्पिरिट था, एक इंसाफ करने वाला आत्मा। वो चला इंद्रजीत की किला तोड़ के उसको सजा देने। किला दूर से चमक रहा था। रास्ते की सारी रुकावट इंसाफ के चरणों में बली हुआ। आज कोई नहीं बचेगा। इंद्रजीत को रक्त से नहला के इंसाफ किया जाएगा। इंद्रजीत की हर आदमी गिर चुका था, हर दीवार टूट चुकी थी, बाजुएं टकराई, हड्डियां टूटी। उछलता हुआ उनका क्रोध रक्त की भाषा से लिखी गई दीवार पर। हर वार के साथ गूंजती थी इंद्रजीत की आत्मा की चीख। आखिर में वो समय आ गया जब इंद्रजीत की चीख रुक गई। रुद्र उसके कान में दहाड़ के बोला, Spirit never dies, and I am the spirit of justice. रुद्र किले की हर कोने को पलट रहा था, दीवार को चीरता हुआ हर कमरे में जोया की परछाई तलाश रहा था, पागलों की तरह। एक ही सवाल, कहाँ है जोया? तभी इंद्रजीत की जेब में रखा हुआ फोन बज उठा। रुद्र ने फोन निकाला। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द था, डॉन। रुद्र ने फोन उठाया। उधर से ठंडी आवाज आई, यू किल माई मैन, आई एम गोइंग टू किल योर वुमन। फोन कट गया। इस क्राइम कंपनी का असली दरवाजा अब खुल चुका था। सारे पर्दे हट चुके थे और असली मालिक का नाम सामने आ गया था, डॉन। वो छाया जो इस क्राइम कंपनी का बेताज बादशाह है। कंपनी का 2 हाथ थे, एक अबरार, दूसरा इंद्रजीत, लेकिन अब वो दोनों हाथ कट चुके थे।
एक हाथ पहले ही रणविजय ने काट दिया था और दूसरा आज रुद्र ने काट दिया। रुद्र ने फोन को अपनी मुट्ठी में दबाकर चूर चूर कर दिया और शेर की तरह गरज कर बोल उठा, उस राक्षस को पाताल से भी निकाल लाऊंगा और अपने हाथों से उसकी छाती चीर कर उसका दिल निकालूंगा। रुद्र किले से बाहर निकल जाता है। आग की लपटों में किला जल उठता है। आसमान गरज रहा है। रात की सन्नाटे में दो परछाइयां एक टेबल पर बैठे थे। एक था डॉन और दूसरा अबरार का छोटा भाई अजीज। कागजों पे नहीं, खून पर सौदे हो रहे थे। अजीज की आंखों में रणविजय को मारने की तूफान उठ रही थी। डॉन गरजते हुए बोला, I'll drag him here. I'll make him die in front of her. उसी घर की किसी एक कमरे में बैठी थी रोती बिलखती हुई जोया। परछाई और आग, आज दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। डॉन ने खौफ बोया और रुद्र ने कहर काटा। और अब अंधेरा भागेगा नहीं, आग रुकेगी नहीं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड।